हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 10 इशू ऑफ डिबेंचर्स। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुका है, अब बस हमें लास्ट में इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस देखने बाकी हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा आज का लेक्चर में पूरा चैप्टर के रिविजन होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बड़े मज़ेदार और बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज दी हुई हैं, इनकम्प्लीट से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको आंसर यहाँ पर फिगर आउट करना है। तो देखो क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है आपको। जर्नल एंट्रीज दी हुई हैं AB लिमिटेड की, डैश डेबिट टू डैश। ठीक है, अमाउंट नहीं पता, बस यहाँ नरेशन दे दी गई है। तो नरेशन में क्या लिखा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओ मतलब ये एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री है। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2012% डिबेंचर्स। तो 2012% डिबेंचर्स इशू किए होंगे 100 ईच। तो देखा आप किस तरह से नरेशन पढ़ के भी पूरा फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, तो 100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स को हमने 10% के प्रीमियम पे इशू किया, मतलब 10 रुपये के प्रीमियम पे 110 का एक डिबेंचर इशू किया है। एंड रिडेम्पशन के समय भी हमें प्रीमियम देना है, कितना, 10%। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ बैंक अकाउंट, ये तो आपका सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो कितने अमाउंट से आपका ये आ जाएगा, 2000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, पर डिबेंचर लोगों ने 110 रुपीज़ पे किया होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2,20,000। ठीक है, तो किस तरह से आपने देखा, सिर्फ नरेशन पढ़कर आपने ये एंट्री फिगर आउट कर ली कि क्या एंट्री होने वाली है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 2,20,000 से एंट्री हो जाएगी। अब नेक्स्ट एंट्री उन्होंने पूरा ही क्वेश्चन मार्क दे दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री बहुत ईजी है, यहाँ पर हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना, 2,20,000 हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट में हम लिख लेते हैं 2, कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं, 12%, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। तो इसमें हमेशा फेस वैल्यू वाला अमाउंट आता है। फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000 डिबेंचर्स, 100 रुपये की फेस वैल्यू पर डिबेंचर, दैट इज़ 2 लाख रुपए। तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख। ठीक है, और क्योंकि प्रीमियम पे इशू किया है तो जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको हम क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो कितना हो जाएगा, 2,000 डिबेंचर्स और पर डिबेंचर 10 रुपये का प्रीमियम ले रहे हैं, तो टोटल 20,000 रुपीज़ का प्रीमियम जो है वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक स्पेस दिख रहा है, कुछ डेबिट भी हो रहा है और कुछ क्रेडिट भी हो रहा है। तो इससे आपको क्लियरली याद आना चाहिए कि रिडेम्पशन के समय जो हम प्रीमियम देने वाले हैं, ठीक है, उसको हम बुक्स में अभी ही रिकॉर्ड कर लेंगे। तो 10% प्रीमियम देना है, तो 100 रुपये का 10% कितना हो गया, 10 रुपये इंटू 2,000, दैट इज़ 20,000 रुपीज़ जो है हमें फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो उसको लाइबिलिटी अभी से क्रिएट कर लेते हैं। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20,000, और हमारी जेब से एक्स्ट्रा पैसा जाएगा, नुकसान है, हमें जो प्रीमियम देना पड़ेगा, तो इसको लॉस अभी से रिकग्नाइज कर लेंगे एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, और नरेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर, बीइंग 12% डिबेंचर्स इशूड एट अ प्रीमियम, ठीक है, एंड विच विल बी रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी पूरी एंट्रीज हो जाएंगी क्वेश्चन नंबर 1 की।
चलो इसका एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हमने फर्स्ट एंट्री क्या की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,20,000, बिल्कुल परफेक्ट एंट्री हो गई है। नेक्स्ट एंट्री हमने क्या की है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,20,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20,000, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 20,000, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 20,000। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्टली हमारी ये सेकेंड एंट्री भी हो चुकी है। और नरेशन क्या लिखा है, इशू ऑफ 2,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन समझ में आ गया किस तरह से हमने किया है। और जल्दी से मुझे ये बता दो कि ये कौन सा केस है। ठीक है, कौन सा केस है, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। ठीक है, तो ये वो वाला केस हो जाएगा जहाँ पे इशू भी प्रीमियम पे हो रहा है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है। आ रहा है समझ में? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम किरण मशीन्स लिमिटेड and paid them by issuing a check of 60,000 and balance by issue of 4,000 10% debentures of 100 each at 10% premium. On the basis of this information, fill in the missing values in the following journal entries. ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमें क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। चलिए बहुत ईजी है। क्या किया है, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, मशीनरी खरीदी है किससे, किरण मशीन्स लिमिटेड से। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो असेट क्या खरीदा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कौन है हमारा, किरण मशीन्स। तो किरण मशीन्स लिमिटेड अकाउंट, लेकिन कितना अमाउंट हमें देना है, कितने अमाउंट की मशीनरी खरीदी है वो हमें नहीं पता अभी। ठीक है, तो इवेंचुअली हम जब सेकेंड एंट्री करेंगे तब हमें वो एंट्री पता चल जाएगी। ठीक है, नरेशन आप लिख दोगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम किरण मशीन्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये अब नरेशन तो लिख सकते हो। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, किरण मशीन्स को पेमेंट करने की एंट्री। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, अभी हमें अमाउंट नहीं पता बट पता चल जाएगा। किरण मशीन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू हम सबसे पहले तो चेक के थ्रू पे कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट। तो बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू कितना पे कर रहे हैं, 60,000, तो यहाँ पे 60,000 लिख लेते हैं। ठीक है, एंड बैलेंस अमाउंट जो है वो हम बाय इशू ऑफ 4,000 10% डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा, फेस वैल्यू वाला अमाउंट जाएगा। तो 4,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 लाख। लेकिन इशू किया है एट 10% प्रीमियम। ठीक है, तो इसमें 10% डिबेंचर्स अकाउंट तो आपका फेस वैल्यू वाले अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन हमने प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। तो कितना अमाउंट चला जाएगा, 4,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 10% के प्रीमियम पे इशू किया है, तो 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा आपका 40,000। आ रहा है समझ में? तो ये हो जाएगा आपका बीइंग पेमेंट या परचेज कंसिडरेशन पेड टू किरण मशीन्स वाया बैंक एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, आपका नरेशन हो जाएगा। अब देखो ज़रा ध्यान से, टोटल हम किरण मशीन्स को कितना दे रहे हैं, 60,000 बैंक के थ्रू दे रहे हैं, प्लस 4,40,000 रुपये के हमारे टोटल डिबेंचर्स होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें 4 लाख की फेस वैल्यू है बट प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो 4,40,000 प्लस 60,000 कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो किरण मशीन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5 लाख से। इसका मतलब हमने डेफिनेटली 5 लाख की मशीनरी खरीदी है। ठीक है, बिल्कुल आपको सुडोकू वाली फीलिंग नहीं आती है कि हम लोग मिसिंग फिगर्स निकालते हैं जब इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू किरण मशीन्स लिमिटेड 5 लाख से एंट्री हो जाएगी। देन किरण मशीन्स को पेमेंट की एंट्री हो जाएगी थ्रू बैंक एंड थ्रू डिबेंचर्स। चलो आंसर देख लेते हैं यहाँ पर, बिल्कुल वही सेम। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू किरण मशीनरी लिमिटेड अकाउंट 5 लाख से एंट्री हो गई। मशीनरी परचेज फ्रॉम किरण मशीन्स लिमिटेड फॉर रुपीज़ 5 लाख।
देन किरण मशीन्स लिमिटेड डेबिट टू बैंक 60,000 टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट 4 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बिल्कुल हमने जो सेम एंट्रीज की हैं वही एंट्रीज हैं। नरेशन क्या हो जाएगा, चेक इशूड फॉर 60,000 एंड बैलेंस पेड बाय इशू ऑफ 4,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन आपने जो था वो पे कर दिया है थ्रू चेक ऑफ 60,000 एंड बाकी का अमाउंट बाय डिवेंचर्स। क्लियर हो गया? तो जल्दी से देख लो, इस क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पर भी हमें सब कुछ मिसिंग फिगर्स दिए हैं, हमें इसको कंप्लीट करना है। आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर, सबसे पहले तो नरेशन पढ़ लेते हैं। शिव शंकर लिमिटेड टेकन ओवर बाय पार्वती लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹18,20,000। तो यहाँ पर शिव शंकर लिमिटेड जो है वो टेक ओवर किया है, किसने, पार्वती लिमिटेड ने टेक ओवर किया है। तो शिव शंकर लिमिटेड के सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ खरीद लिए हैं बेसिकली। तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 25 लाख हो गया है डेबिट, और सन्ड्री लाइबिलिटीज़ क्रेडिट हो गया है 7,80,000 से। इन असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बदले हम शिव शंकर को कितना परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं, 18,20,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर वो डेबिट साइड में एक क्वेश्चन मार्क दिखा रहे हैं। तो क्लियरली आपको ये पता है वो क्या होगा, गुडविल, बट वो हम निकाल लेते हैं। चलो कितना अमाउंट हो जाएगा, क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 18,20,000 प्लस 7,80,000 दैट इज 26 लाख। बट डेबिट साइड का टोटल आपका 25 लाख ही आ रहा है, तो आपका 1 लाख जो है वो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। और जब हम बिजनेस एक्वायर करते हैं और डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, गुडविल अकाउंट हो जाता है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, दैट इज बैलेंसिंग फिगर जो आया है। आया समझ में? तो फर्स्ट एंट्री तो बहुत सिंपल थी। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला गया है, देखो ध्यान से। शिव शंकर लिमिटेड पेड बाय इशूइंग अ बिल ऑफ 20,000 and the balance paid by issue of 8% debentures of ₹100 each at a discount of 10%। तो क्या बोल रहे हैं, शिव शंकर लिमिटेड को 18,20,000 रुपए देने थे, जिसमें से 20,000 रुपए तो हमने बिल इशू करके किया है। तो ये क्या हो जाएगा, टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट 20,000 आपका हो जाएगा। आ रहा है समझ में? और टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट आपका फेस वैल्यू अमाउंट से क्रेडिट होगा। तो कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं हमने यहाँ पर, बैलेंस पेड बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो वो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, 18,20,000 में से 20,000 तो आपने बिल्स पेबल के थ्रू दे दिया, अब कितना बचा, 18 लाख। तो 18 लाख रुपए आपको पूरा डिबेंचर्स के थ्रू पे ऑफ करना है, डिबेंचर्स इशू करके। तो 18 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय आप कितने प्राइस पे डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो, 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर को आप डिस्काउंट दे रहे हो, कितना, 10% से, मतलब 90 रुपीज़ का आप डिबेंचर इशू कर रहे हो। ठीक है, तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 90 कितना हो जाएगा, इसका मतलब आप 20,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट क्या लिख देंगे हम, 20,000 इंटू 100, हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होता है ये। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 20 लाख। ठीक है, तो 20 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर इशू कर रहे हो आप डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट पे इशू किया है तो डिस्काउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा, नुकसान को। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से, 20,000 डिबेंचर्स पर आप पर डिबेंचर 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो। इसका मतलब कितना हो जाएगा ये, 2 लाख। तो देखो ये कितना हो रहा है, 20,20,000 डेबिट हो रहा है और 20,20,000 क्रेडिट हो रहा है, मतलब परफेक्ट एंट्री हो गई। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट आपका डेबिट हुआ है 1 लाख से, हमने यही किया था, परफेक्ट एंट्री हुई है। नेक्स्ट, शिव शंकर लिमिटेड डेबिट 18,20,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख। ठीक है, यही हमने किया है। टू बिल्स पेबल 20,000, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट 20 लाख। टू बिल्स पेबल 20,000, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट 20 लाख। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो, बहुत सिंपल था, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो हम लोगों ने इशू ऑफ डिबेंचर्स के एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, क्लास में डिस्कस किया है, चाहे वो इलस्ट्रेशंस हो, चाहे वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो, या वो इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सब कुछ किया है और एक एक कॉन्सेप्ट को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ गया है। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स हमारा आज यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, वो भी बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गए इस चैप्टर के तो आपको बहुत आसानी से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी चैप्टर्स हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।